वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर BSCB यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय के बारे में। भारत के देखते हैं भारत को राज्य के बारे में, भारत के बारे में कुछ अनूठे जो फैक्ट है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग को भारत के बारे में जानना है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा है जिससे आप भली भांति आप लोग परिचित होंगे। अब देखते हैं इसके बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं। अब क्या है कि भारत के परिचय के बारे में कि भारत की जो स्थिति जो कहाँ है, तो भारत की स्थिति जो पूरा गोलार्ध जो होती है, पूरा गोलार्ध जो पृथ्वी हमारा गोल है उस गोलार्ध में कहाँ पर है, तो हमारा पृथ्वी जो हमारा जो भारत देश है वो क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे हम नेक्स्ट नक्शा देखते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ। क्या होता है, नॉर्थ। उसके जस्ट नीचे कैसा कौन सा होता है, साउथ यानी कि पश्चिम। और ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट। क्या होता है, इधर ईस्ट और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसी तरह से भारत का जो स्थिति कहाँ पर है, तो भारत का स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी देशांतर में है। तो हम लोग कहाँ, उत्तरी पूर्वी देशांतर में है। तो इस जगह पर क्या करते हैं, पूरी दुनिया के मैप पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। हम भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है भारत की, तो चतुष्कोणीय है। चार कोनाओं वाले हैं। देखिए कोना सब जगह हम लोग का भारत का क्या कोना निकला हुआ, देखिए इधर तरफ भी इधर तरफ भी। तो क्या होता है, ये चतुष्कोणीय है, चारों तरफ में क्या है, फैला हुआ है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा आगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल यानी कितने स्थान में भारत फैला हुआ है, कितना दूर तक। तो देखिए भारत का जो स्थिति है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर है। हम लोग कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। साथ साथ भारत का पूरे 100% होता है। अगर मान लें हम पृथ्वी को कि क्या है, हमारा पृथ्वी पूरा 100% है, उसके 100% हिस्से के हम लोग कितने परसेंट भाग में रहते, तो हम लोग मात्र कितने 2.42% पर हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। 2.42% भागों पर हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है, कितना है, 7वां। कितना है, 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है, 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, दूसरा है। कितना है, दूसरा है। पहले स्थान पर कौन देश है, तो पहले स्थान पर क्या है, चीन। कौन सा देश है, चीन है, पहले स्थान पर है चीन। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस देश की है, तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अधिक है किस देश की, रूस देश की। किस देश की है, तो रूस देश की जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। और भारत का स्थान कितना है, 7वां है। और सब चीन जनसंख्या में सबसे आगे कौन है, किस देश के पास में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो जनसंख्या सबसे अधिक किस में है, चीन देश के पास में सबसे अधिक जनसंख्या है। अब हम लोग थोड़ा आगे जानते हैं दोस्तों। अब क्या है कि और हम लोग का जनसंख्या जो है, जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों को, तो बात करते हैं तो हम लोग पूरे देश का कुल क्षेत्रफल में देखा जाए तो कितना है, तो क्षेत्रफल में हम लोग है 17.5%। कितना है, 17.5% भागों में हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हम लोग की जनसंख्या जो कितना है, 17.5% है। अब भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो अभी वर्तमान समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। साथ ही दोस्तों अब 28 राज्य में जानते हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे ऊपर अभी जो है जम्मू कश्मीर, जिस पर धारा 370 था वो हटने के बाद सबसे ऊपर कौन सा, लद्दाख पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, लद्दाख पड़ता है। नीचे देखें तो नीचे हमारा कौन है, तमिलनाडु है, जिसको हम पहले कहते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत हमारा है, उसी के बारे में। और इधर तरफ में कौन है, पूर्व साइड में अगर हम देखो तो इस साइड में कौन सा है, तो पूर्व साइड में है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं। और वेस्ट साइड में कौन सा है, तो गुजरात है। कौन है, वेस्ट साइड में गुजरात है। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों कहाँ तक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, जो बताए थे आपको पहले दोस्तों कि भारत का जो कहाँ पर है, विश्व गोलार्ध में पूरब साइड में। तो उसी के रिलेटेड बात, भारत की स्थिति को नापेंगे तो कैसे नापेंगे, तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार भारत का कहाँ तक है, तो देशांतरीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का क्या है, ये भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, जैसे भारत का जो मैप है हम लोग का दोस्तों, उसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो पूर्वी बिंदु जो सबसे हमारा यहाँ पर पड़ता है, सबसे यहाँ पर पड़ता है
पूर्वी बिंदु यहाँ पर पड़ता है, उसका नाम कौची है, तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश जो पड़ता है राज्य, उसका एक क्षेत्र है जो सबसे साइड में पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम क्या है, उस क्षेत्र का नाम है वालांगू। क्या नाम है, वालांगू, जो कि कहाँ पर है, तो वालांगू जो है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी भारत के नक्शा में कौन सा राज्य जानते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य है सबसे पश्चिम में, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर गुजरात है। कौन है, गुजरात है। गुजरात में भी सबसे सबसे अंत में कौन है, तो गुजरात का भी सबसे आखिरी छोर जो है सरकड़ी, कहाँ है, सरकड़ी, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो क्या चीज़ है, इंदिरा कॉलोनी। कहाँ है, इंदिरा कॉलोनी, जो जम्मू कश्मीर का पहले भाग था लेकिन वर्तमान में कहाँ हो गया, लद्दाख हो गया। कहाँ हो गया, लद्दाख, जिसको कह सकते हैं वर्तमान में लद्दाख कहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे हम लोग कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं, भारत में कुल कितने द्वीप है दोस्तों, तो भारत में द्वीपों की संख्या दोस्तों कितना है, 247। कितना है द्वीप, 247। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों होता है इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु को इंदिरा कॉल और पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब देखते हैं आगे दोस्तों, आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है कि भारत में द्वीपों की संख्या कितना है, तो भारत में द्वीपों की संख्या कितना है, 247। कितना द्वीपों की संख्या है, 247 है। भारत का मानक समय कितना है दोस्तों, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री भारत का है। और वो कौन, पूर्वी देशांतर, कुछ पता है आपको दोस्तों कि भारत का जो का पूरा मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है, पूरे वर्ल्ड के मैप में भारत किस दिशा में है, तो पूर्वी दिशा में। तो इसलिए क्या होता है कि भारत कौन सा देशांतर कितना देशांतर पर था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का क्या है स्थिति, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। और जो कि क्या चीज़ है, भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरते हैं, तो भारत का मानक समय गुजरता है मिर्ज़ापुर से। कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से होकर, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है ये रेखा, 82.5 डिग्री वाला, तो ये कितना राज्यों से, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, तो आगे हमारा क्या है कि भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच के समय के बीच की अंतर कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट। भारत का समय कितना है, 5 घंटा 30 मिनट। आगे है ग्रीनविच कहाँ है, तो ग्रीनविच दोस्तों इंग्लैंड का एक क्षेत्र है जहाँ से क्या होता है, इंग्लैंड की मापन किया जाता है, समय का मापन किया जाता है, उसमें भारत का मापन कितना है, तो इंग्लैंड से हम लोग आगे जो पूरब तरफ, जो राज्य इंग्लैंड से पूरब साइड में होंगे, जो राज्य इंग्लैंड अगर मान लीजिए यहाँ पर है दोस्तों, तब इधर से पूरब साइड में जो भी होंगे, इससे आगे इधर, तो उनका क्या होगा, इनसे आगे जो भी राज्य होंगे, देश होंगे या राज्य होंगे, उनका क्या होगा, समय उनसे आगे होगा। और पीछे जो पश्चिम साइड में होंगे उनका क्या होगा, पीछे होगा। तो कितना समय आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है ना। कितना है, 5.5। अगर हमारे यहाँ क्या होता है, 5.5 घंटा हम लोग क्या है, ग्रीनविच से आगे हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, भारत में दोस्तों सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है मासिन डैम में। कहाँ पे, मासिन डैम, जो कि कहाँ पर, किस राज्य का क्षेत्र है, तो मेघालय का। क्योंकि यहाँ पर मेघालय नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि मेघालय का अर्थ क्या होता है, मेघों का घर। मेघालय से क्या पता चलता है दोस्तों, मेघों का घर। तो मेघों का घर को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेघालय। क्या बोलते हैं मेघों का घर को, मेघालय बोलते हैं दोस्तों। मेघों का घर क्या बोलते हैं, मेघालय बोलते हैं। और भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, भारत में सबसे कम बारिश होती है लेह लद्दाख में। कहाँ पर होती है, लेह में, जो कि लद्दाख का क्षेत्र है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 8,886। केटू पर्वत भी जो है भारत में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में उसको पीओके में है, जो कि पीओके में कहाँ पर है, ये इस साइड में पड़ता है दोस्तों। तो जो क्या चाहिए, पीओके के भाग में है, इसलिए करते भारत का पूछेगा तो क्या कहेंगे, केटू, लेकिन भारत में पूछाएगा तो क्या देंगे हम आंसर, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8,586 मीटर है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।